नमस्कार, मैं परवीन शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम आई है राजस्थान के अलवर जिले में नौगांव नगर पालिका में। आज हमारे मंच पे उपस्थित है राजेंद्र सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी से, अभी वर्तमान में उप मंडल अध्यक्ष है नोवा गांव से। जानते हैं कैसे जैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रतिद्वंदी अपने चुनाव में उतर रहे हैं। धर्मपत्नी वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद की भावी उम्मीदवार है। सबसे पहले तो मैं अपने मंच पे अपनी मीडिया के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजेंद्र सैनी जी का। सैनी साहब, एक बार अपना पूरा परिचय। मैं राजेंद्र सैनी, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी नौगांव से। हाँ। मेरा यही कहना है, 8 नंबर वार्ड से मेरी घरवाली को, धर्मपत्नी को मैं लड़ा रहा हूँ। और जो भी मुद्दे हैं गांव के विकास के, सबसे पहले नाली है, सड़क है, और भी बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई भी सिस्टम है, कोई भी, मैं अपने ही वार्ड की नहीं कह रहा, 8 वार्ड की, मैं पूरे कस्बे की भी गारंटी ले रहा हूँ, पूरे नगर पालिका की। आप उप मंडल अध्यक्ष जी जी जी, कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरे मंडल की सारी जिम्मेदारी हमारे लगी हुई है। हमारे विधायक साहब, हमारे भूपेंद्र राजा, मंत्री जी, भजन लाल सरकार, पूरी व्यवस्था से, पूरा सिस्टम से पूरी भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई। हाँ पूरी, हाँ जी, पूरा विकास है, बढ़िया तरह सारा सिस्टम चल रहा है बीजेपी का। और हमारी तरफ से अब उम्मीदवार हो गया रहे हैं 8वां वार्ड से। जनता का प्यार मिलना चाहिए, मिलेगा, हम यही कहना चाहते हैं। और सफाई से, नाली से, अगर बात करें, जैसे कहीं ना कहीं अभी आपकी धर्मपत्नी बिरमा सैनी जी कहीं ना कहीं चुनाव में उतर चुकी हैं, चुनावी मैदान में उतर चुकी है, सामने भी हो सकता है काफी बड़े बड़े प्रतिद्वंदी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा जाएगा या निर्दलीय चुनाव लड़ा? नहीं जी, हम तो भगत हैं पार्टी के बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के भगत है शुरू से ही। हमारे तो बुजुर्ग जने के एक पीढ़ी बैठ गई, इसी से ज्वाइन हुए पड़े, इसी में लगे पड़े हैं। सैनी साहब, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे वार्ड नंबर 8 है, कहीं ना कहीं रस्तों को लेके, कहीं ना कहीं अगर अभी मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो रस्तों को लेके अभी क्या स्थिति है? कोई शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था आपके वार्ड में? नहीं, हमारे वार्ड में स्कूल है, हमारे सरकारी बढ़िया स्कूल चलते हैं। हाँ, कोई स्कूल की इशू नहीं है। थोड़ा सा रास्ता उस्ता का ये दिक्कत है, इसको भी हम लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपना अहम मुद्दा होने वाला है। एक कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जैसे पुस्तकालय, लाइब्रेरी, डिजिटल, या कहीं ना कहीं खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड या ओपन जिम की कोई ऐसी व्यवस्था? लाइब्रेरी हमारे मंत्री जी ने सारे करा दिए सैंक्शन, और बनने वाली है अभी कुछ दिन में। हाँ जी, ये आपकी पहल, यानी कि जी, अभी किसी पद पे भी नहीं रहते हो, कहीं ना कहीं अपने वार्ड के सुधार में आप लग चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवा दिया। लाइब्रेरी अगले महीने में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे नोवा गांव की नगर पालिका है, 20 वार्ड आते, तो कहीं ना कहीं सबसे आपका वार्ड आदर्श वार्ड की तरफ, आदर्श वार्ड घोषित होगा। बिल्कुल। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे कि चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी चुनाव में उतर रहे हैं, तो काफी पार्षदों पर कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप लगता रहता है, पार्टी पर लिखता रहता है, वोटरों को खरीदने बेचने का फरोख्त की जाती है। तो ये जनता का सवाल है, कहीं ना कहीं आप भी अपने वोटरों को खरीदने बेचने का फरोख्त करेंगे या ऐसा कोई नहीं नीति अपनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे जो कस्बा है सारा बीजेपी ज्वाइन करता है शुरू से ही। बीजेपी, हाँ, और अब भी अगर हमारे ऑफिस की परसे से फार्म जमा हो रहे हैं, जिसको भी आवेदन करना है, उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं बीजेपी के, हम सारे फार्म में जमा कर रहे हैं और आगे तक हम पार्टी को पहुंचा रहे हैं फार्म को। उम्मीदवार जो भी हमारे पूरी नगर पालिका से कम कल 150 फार्म भरे हैं। 150? हाँ, बीजेपी पूरे वार्ड 20 के? हाँ 20 के। और आज की अगर स्थिति जानो तो अगर नौगांव का कांग्रेस की टिकट लेने वाला बंदा नहीं है एक भी। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो कोई भी सामने ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं है जो कांग्रेस से अपना दावेदारी करता हो। जी जी, और जो मेरे सामने 8 वार्ड से लड़ रहा आतर सैनी, पूरे प्रधान, वो प्रधान है आज पंचायत समिति रामगढ़ से प्रधान है। हाँ, वो कांग्रेस से और हम बीजेपी से, हमारी आमने सामने टक्कर है। बिल्कुल, तो भी वार्ड नंबर 8 से लड़ते हैं? हाँ, वो भी 8 नंबर से है, अतर सिंह सैनी जी कांग्रेस से, आप बीजेपी है। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आने वाले परिणाम में देखने लायक जीत होगी, कहीं ना कहीं काफी ऐतिहासिक जीत से आप। ये तो सर जनता का सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा। हम क्या करा जनता के लिए, क्या नहीं करा, वो तो अब सामने आ जाएगा। नहीं, जैसे कहीं ना कहीं हम भी क्षेत्र में 4-5 दिन से घूम रहे हैं, काफी आप लोकप्रिय है पूरे क्षेत्र में, कहीं ना कहीं विधायक के बहुत नजदीकी बताए जाते हैं।
आपके व्यक्तिगत संबंध भी काफी बताए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक हम पारिवारिक संबंध आपके हैं हम पार्टी से। मंत्री जी से भी, भूपेंद्र यादव जी से भी, और हमारे एमएलए साहब है सुखवंत सिंह भाई साहब, उनके भी लिए आधी रात को भी हम फोन करते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं। पारिवारिक व्यक्तिगत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब। और हमारे ये जनता पूरा कस्बे के लिए, हमारे विधायक ऐसे हैं आधी रात को भी आधी रात तैयार मिलते, कोई भी काम हम लेके गए आज तक निराश नहीं करा हमको, निराश नहीं करा। जैसे भी काम गया सारा तुरंत करके दिया, भैया तुम तो काम लेके आओ, करने को मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे वैसे तो बीजेपी की सरकार में केंद्र से सरकार से बड़ी योजना आती है, चाहे पेंशन को लेके हो, चाहे वो मिड डे में या फिर आंगनबाड़ी, ये तरह तरह की योजना आती है। अगर हम बात करें तो अपना जो वार्ड है, वार्ड नंबर है, उनमें किन योजनाओं का लाभ, कितने पेंशन धारक है, कितनी पेंशनों का लाभ मिल रहा है? मेरे हिसाब से 7848 वोट है हमारे नगर पालिका के सारे जितने भी हमारे। हाँ जी, हमारे बास लगे हुए हैं, 3-4 बास है, ना कि छोटी नगर पालिका, इधर उधर के गांव नहीं है एक भी। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया सारा पूरा विकास हो रहा है, वो आंगनवाड़ी के लिए भी सुविधा सारी मिल रही है। बिल्कुल। और भी जो मिड डे मील है बच्चों के लिए, खाना आ रहा है, हर स्कूलों में खाना पहुंच रहा है, व्यवस्था सही है सरकार की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अध्यक्ष साहब, अगर कहीं ना कहीं बात करें क्षेत्र में, जैसे कि नोवा गांव, तो पुलिस प्रशासन को लेके या क्षेत्र में कोई अवैध का कब्जा या कोई भूमाफियों का कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी खत्म है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, जो हमारे एरिया ये पड़ता है टटलूबाजों का, यहाँ टटलू बहुत काट दिए, पर जो ये हमारे पुलिस है इसलिए बहुत सहयोग करते हैं हम, पुलिस का हम भी सहयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खत्म कर दिया सारा, क्रिमिनल जो थे हमारे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, चुन के खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कहीं ना कहीं उनका नारा कि स्वच्छ देश स्वच्छ भारत, बिल्कुल समर्थन करते हैं साहब। लेकिन अगर कहीं बात करें, अगर 200 करोड़ की पॉपुलेशन में आने वाले समय में संभवता है ये एक राष्ट्र एक चुनाव की? हो सकता है सर, बिल्कुल, जैसे हमारे सोच है तो बिल्कुल। अरे सर बिल्कुल होएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसी युवा में लगे पड़े, और हम उनका सहयोग देने लिए तैयार है, जी जान लगा रखी है हमने इस चीज में। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारी राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी आपने सुना होगा, देखा भी है, कहीं ना कहीं शिक्षा के लेके हमारे बीजेपी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुए, बहुत बड़ा आंदोलन चला, हम लाठीचार्ज भी हुए, कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रहार होता है कि कहीं ना कहीं सरकार को तानाशाही बताने का। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये जो अन्य पार्टी है, इनने सारों ने मिलकर, पार्टियों ने जितने ये पार्टी है, अब नाम तो मैं किसी का क्यों लूं, ये सारा पूरा देश जान रहा है किसने करवाया, ये पार्टी ने सारा दंगा करवाया दिल्ली में, जो दंगा हुआ नहीं कोई हमारी पार्टी ने, नहीं छात्रों ने, किसी छात्र ने भी नहीं करा, ये सारे देशद्रोही है, उग्रवादी सारे विपक्ष पकड़े भी गए, 8-9 उग्रवादी भी थे। बिल्कुल सर। अगर बात करें तो काफी लोग ऐसे थे जो ये सर कश्मीर तक का नेटवर्क था इस दिल्ली। तो सबसे पहले तो मैं अपने मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे कि अब हमारे हिंदुओं के पर्व भी है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को कोई शुभकामना, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सब ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारे विधानसभा वासियों को, सबको शुभकामना देता हूँ रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई हो। तो ये थे आज हमारे मंच पर उपस्थित मीडिया फास्ट न्यूज 24 से राजेंद्र सैनी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी से उप मंडल अध्यक्ष भी है नौगांव से, और कहीं ना कहीं इनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद की भावी प्रत्यक्ष उम्मीदवार है। और कहीं ना कहीं जैसे भी इन्होंने बताया, जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे होने वाले, कहीं ना कहीं रस्तों को लेके, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके, और बहुत अच्छी बात, कहीं ना कहीं देखो होता क्या है कि जहाँ सरकार अपनी है, विधायक अपना है, सांसद अपना है, इनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है, और कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह मीडिया फास्ट न्यूज 24 से